ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सेकंड 47वें अध्याय का बाकी हिस्सा आज अध्याय समाप्त हो जाएगा। जो श्याम सुंदर को ज्ञान सिखलाना था तो क्यों रात को बंसी बजाकर हम लोगों को घर से बुलाया और रास विलास करके हमारा तन व मन हर लिया। अब मथुरा में जाकर ज्ञानी हुए हैं। जब तुम्हारा और श्याम सुंदर का एक मत है तो तुम हमारी सहायता क्यों करोगे। मन की मन में रही कहिए कहाँ विचार, मन की मन ही में रही कहिए कहाँ विचार। हम गोहार जीतते चहें उतते आई धार। जानत है सब कोई जैसी हम सेवा करी, हम सही लीनो सोए पाओगे अपनों की। दूसरी ने कहा, हे उद्धव, शास्त्रानुसार गुरु अपने चेलों के कान में मंत्रोपदेश करते हैं, दूसरे से मंत्र नहीं कहला भेजते। कदाचित उन्हें हम लोगों से योग सधवाना है तो आप यहाँ आकर वृंदावन के कुंजों में ज्ञान सिखलावें। जब खेलत सौगंध दे राख्यो कछुन बचाए, अब सीखे यह योग कह उद्धव कहियो जाए। हमको निर्गुण ज्ञान जह स्वस्थ तह सगुण है, लिखी भेजो निर्वाण चाटे कहत लगाई कर। दूसरी बोली, हे उद्धव, जिन सखियों के बालों में श्याम सुंदर अपने हाथ से फुलेल डालकर फूलों से सिर गूंथते व अच्छा अच्छा गहना व कपड़ा पहनाकर उनके अंग पर अतर लगाते थे यानी कि सेंट लगाते थे, उन्हीं लोगों के अंग में बसम लगाने, सिर पर जटा रखने और योग साधने के वास्ते कहला भेजा। जिन कानों में अपने हाथ जड़ाऊ कर्ण फूल पहनाकर प्रसन्न होते थे, उन्हीं कानों में अब मिट्टी की मुद्रा डालने को कहा है। जिस तनु पर हम लोगों को गोटे व किनारे की रंगी हुई साड़ियाँ पहनाते थे, उसी अंग पर गेरुआ वस्त्र पहनने के वास्ते कहा है। जिस गले में श्याम सुंदर अपना हाथ डालकर गले लगाते थे, उस गले में अब सेली पहनने को आज्ञा दी है। यह कौन न्याय करते हैं। दोहा, वही गोकुल वही कुंजवन, वही गोकुल वही कुंजवन, वही सखा वही ठोर, एक उद्धव ब्रजराज बिन भई और की ओर। याही कुंज कुंजन में गुंजत भवर भीर, याही कुंज कुंजन में अब सिर धुनत हैं। याही रसनाते करी रस की रसीली बातें, याही रसनाते अब गुनगन गुनत हैं। आलम बिहारी बिन हृदय अचेत भय ये हो दही हित, कहत कैसे बनत हैं। जैसे कान्हा नैन के तारे हुए निशी दिन ते ही कान्हा कानन कहानी अब सुनत है। दूसरी ने कहा, पहिरवे को कांठा अरु बसम रमाई बे को, कानों के कुंडल कर टोपिया बनाई वे गो। हाथ में कमंडलू ओ खप्पर भराई को, हाथ में कमंडलू ओ खप्पर भराई वे को, आदेश आदेश करी श्रृंगिया बजाई वेगी। रिद्धि दीनी कुब्जा को, सिद्धि दीनी गोपिन को, फिरेंगी द्वार द्वार लक्ष्य जगावेंगी। एक बात उद्धव जी मन में विचार देखो, ये तो ब्रजबाला मरगछाला कहाँ पावेंगी। दूसरी बोली, है उद्धव, जिस तरह ठग लोग पहले बटोहियों के साथ लगकर विनयपूर्वक उससे प्रीति करके पीछे उसका सब धन लूट लेते हैं, उसी तरह मोहन प्यारे ने प्रथम लोगों से प्रीति लगाकर हमारा तन व मन हर लिया। अब योग व वैराग्य की छुरी मारकर हमारे प्राण लेना चाहते हैं। हरि हमसे ऐसी करी कपट प्रीति विस्तार, मुख से कुछ नहीं कही सके समझत बारंबार। दूसरी बोली, है उद्धव, एक तो श्याम सुंदर पहले से बड़े निर्दयी थे, दूसरे तुम्हारे ऐसे कठोर सखा मिले, फिर क्यों ऐसे संदेशा ना भेजे। तुम हम लोगों को ज्ञान विज्ञान समझाकर योग साधने के वास्ते जो कहते हो, सो हमें इन बातों से क्या प्रयोजन है। यह कर्म योगियों को चाहिए। और यह जो तुमने कहा कि सबके तनु में उन्हीं का प्रकाश रहता है, इस कारण तुम भी वहीं हो। फिर जिस तरह श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पहाड़ अपनी उंगली पर उठाया था, उसी तरह तुम भी यह पर्वत उठाकर मुरली बजाओ। जब तुम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर क्यों तुमको उनके समान जानकर तुम्हारा ज्ञान सच्चा माने। इसलिए हम लोग अच्छी तरह जानती हैं कि उनके समान कोई दूसरा नहीं है। तुम क्यों झूठ कहकर हम लोगों को धोखा देते हो। तुमसे हो सके तो उस चीज चोर को यहाँ लिवा लाओ। हमारा हृदय उस मोहनी मूर्ति के प्रेम में भरा है। दूसरी वस्तु योग व ज्ञान की वहाँ समा नहीं सकती, इसलिए हम लोगों ने योग व वैराग्य साधा नहीं जाएगा। यह चिट्ठी जहाँ से लाए हो उन्हीं को जाकर फेर दो। योग व वैराग्य वही साध कर यह सब ज्ञान कुब्जा रानी को पढ़ावें। जिस तरह अंधे को शीशा देखने और जवर के रोगी को भोजन करने से कुछ सुख व गुण नहीं होता, उसी तरह हमको योग सिखलाने से तुम्हारा कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। देख मूड चितलाए कहे परमारथ कह विरह, राज रोग कफ जाए तही खुआवत हो दही।
दूसरी बोली, हे उद्धव, पहले तुम ब्रजबालाओं की दशा देखकर तब उन्हें योग व वैराग्य सिखलाओ। जिस तरह डूबता हुआ मनुष्य पानी पर की फेन पकड़ने से नहीं बचता, उसी तरह हम लोगों को जो मोहनी मूर्ति के विरह सागर में गोता खा रही हैं, तुम्हारा ज्ञान उपदेश अच्छा नहीं लगता। हम बिरहनी बिरहाजरी तुम मति जारो अंग, सुख तो तभी पाई है जब नाचे हरि संग। आयो आयो भयो उधो अब ब्रजमंडल में राग में, कुराग योग रीति को सुनायो है। झोली झंडा गुदड़ी ओ भस्म, मुद्रा कानन में हाथन में, खप्पर ये स्वांग ले दिखायो है। संयम नियम ध्यान धारणा दृढ़ावत हो, ब्रह्मा को प्रकाश रस रास दर्शायो है। कुबरी पे पड़ी आयो, वेद को पढ़ाए आयो, रथ चढ़ी आयो, अनरथ गढ़ी लायो है। दूसरी सखी बोली, है उद्धव, तुम योग और ज्ञान की गठरी बांधकर मथुरा से जो अपने सिर पर यहाँ से लाए हो, जो मथुरा से जो अपने सिर पर यहाँ ले आए हो, सो ब्रजवासियों को योग व ज्ञान लेने की इच्छा नहीं है। तुम यह गठड़ी काशी में ले जाकर वहाँ के लोगों को जो मुक्ति की चाह बहुत रखते हैं दे आओ। क्या हम करें मुक्ति ले रुखी, अबला शाम संग की भूखी। जिस तरह प्यासा मनुष्य जब तक पेट भर पानी नहीं पीता तब तक उसकी प्यास ओस चाटने से नहीं जाती, उसी तरह मोहन प्यारे को देखे बिना हमारी आंखें नहीं मानती। फिर वह रूप कपट जब देखें, जीवन सुफल तभी करी लेखें। हे उद्धव, जब यह हमारा एक मन श्याम सुंदर के चरणों में टक गया, तब योग व वैराग्य कौन सा दे। मैं तुमको मोहन प्यारे का भक्त जानती थी, पर तुम्हारे ज्ञान सिखलाने से जो सगुण रूप में लीला छोड़कर निर्गुण रूप में आकाश पताल का हाल बताते हो, उसे जान पड़ता है कि तुमको श्री कृष्ण जी की कुछ भक्ति व प्रीति नहीं है। उद्धव हरि है ईश हमारे, सो अब कैसे जात बिसारे। योग दीजिए ले तीन हैं, जिनके मन 10-20, कित डारत निर्गुण उद्धव ब्रज में खीस। योग कथा अब मति कहो, उद्धव बारंबार, भजे और नंद नंद तजीवा को है धिक्कार। जिस तरह हाथी कमल की नाल में नहीं बांधा जाता, उसी तरह समुद्र रूपी हमारा वीर है, चिंगारी रूपी तुम्हारे ज्ञान से सूख नहीं सकता। देखो, जहाँ 6 महीने की रात रास विलास में श्याम सुंदर के साथ पल भर मालूम हुई थी, वहाँ एक क्षण उनके वियोग में युग समान बीतता है। हमसे उन्होंने वृंदावन आने के वास्ते कहा था, उसी आशा पर हम लोग जीती हैं। उद्धव हृदय कठोर हमारे, फटे ना बिछुरत नंद दुलारे। हमसे मछलियों को उत्तम समझना चाहिए, जो पानी से बिछुड़ते ही अपना प्राण छोड़ देती हैं। कह लगी कहिए आपनी, उद्धव तुमसे चूक, श्याम विरह तनु जरत है, सुनत ना कोई कूक। उद्धव कहिए जाए, मोहन मदन गोपाल सो, नैनन देखे आए, एक बार ब्रज की दशा। इसी तरह अनेक बातें कहकर गोपियों ने आंसुओं से उद्धव का चरण धोया और विलाप करके कहने लगी, हे श्याम सुंदर, अब तुम्हारे वीरे का दुख हमसे नहीं सहा जाता, इसलिए आपने मोहनी मूर्ति दिखलाकर हमारी चिंता हरो, नहीं तो हम लोगों के प्राण ले लो। आशा दुखदायी होती है, निराशा हो जाने से सोच नहीं रहता। ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव का हाथ पकड़ लिया और रास मंडल का स्थान उन्हें दिखलाकर बोली, हे उद्धव, यह सब स्थान देखकर हमें एक क्षण वह मोहनी मूर्ति नहीं भूलती। सो तुम हमारा इतना संदेशा विनय पूर्वक मोहन प्यारे से कह देना कि तुम्हारे विरह सागर की लहर से शरीर रूपी हमारा घर गिरना चाहता है, जल्दी आकर इसकी रक्षा करो। तुम तो महापरवीन हो, कहीं कहाँ समुझाए, माखन प्रभु से सबन की विनती कहियो जाए। जब संदेशा कहती हुई ब्रजबाला भोरों के समान चेत हो गई, तब उद्धव यह दशा देखते ही उन्हें दंडवत करके बोले कि हे ब्रजबालाओं, मनुष्य तनु पाने का फल तुम्ही को प्राप्त है, जो 8 पैर उन आदि पुरुष जिनके चरणों का ध्यान ब्रह्मादिक देवता अपने हृदय में रखते हैं, करती हो तुम्हारी बढ़ाई कोई नहीं कर सकता। वेद व शास्त्र में स्त्री को निषिद्ध कहते हैं, पर तुम्हारा ज्ञान देवताओं से भी उत्तम है। वैकुंठनाथ जितनी प्रीति तुम लोगों से रखते हैं, उतनी लक्ष्मी जी पर नहीं करते। जा विधि सुख तुमको दियो, वृंदावन के माही, स्वप्ने हूँ मैं लक्ष्मी, वह सुख पावत नाही। हे ब्रजबालाओ, परमेश्वर मुझे भी एक गोपी का जन्म देते तो क्या अच्छी बात होती। अब मैं वृक्षादिक का जन्म लेकर यहाँ रहना चाहता हूँ, जिसमें तुम्हारे चरणों की धूरी मेरे सिर पर चढ़ा करे। तुम्हारा प्रेम देखकर देवता मोहित हो जाते हैं। मेरी क्या समर्थ्य है जो तुम्हारी स्तुति कर सकूं। जिस तरह श्री कृष्ण जी को परमेश्वर समान जानता हूँ, उसी तरह तुम लोगों को भी उनसे अलग नहीं समझता।
जो पदवी ब्रह्मादिक देवता बड़े परिश्रम से पाते हैं वह तुम लोगों को सहज में प्राप्त हुई, इसलिए तुम्हें उन्हीं का रूप समझना चाहिए। बाकी का अध्याय कल पढ़ेंगे, बड़ा अध्याय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। परम